अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। हर किस्म की तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए सज़ावार हैं जो तमाम जहानों का पालनहार है। वो अल्लाह जो बाइज़्ज़त व बाजलाल है, बाअज़मत व बारौनक़ बाजमाल है, बाहैबत व सल्तनत बाकमाल है, जो अज़ली क़दीम लाज़वाल है, जो अबदी बाक़ी बिला इंतिक़ाल है। लाखों दुरूद व सलाम मेरे और आपके आक़ा ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा साक़ी कौसर शाफ़ी महशर शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ताहा व यासीन अनीसुल ग़रीबीन सिराज मुनीर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बुज़ुर्गान मुहतरम और उम्मत मुस्लिमा का अज़ीम सरमाया मेरे नौजवान भाइयों, जब किसी का नाम किसी आला पैमाने पर आला दर्जा रखने वाले पर पेश किया जाता है तो आदमी फ़ख्र महसूस करता है कि मेरा नाम सीएम के ऑफ़िस में लिया गया, मेरा नाम पीएम के ऑफ़िस में लिया गया, मुझे वहाँ पर याद किया गया जहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाता। आदमी फ़ख्र करता है। और हाँ, फ़ख्र उस वक्त जब के काम अच्छे तरीक़े से याद किया गया। याद करना होता है दो तरीक़ों से, एक अच्छे तरीक़े से, एक बुरे तरीक़े से। आदमी को जब अच्छे तरीक़े से याद किया जाता है वो फ़ख्र करता है। एक शागिर्द को, एक स्टूडेंट को ऑफ़िस रूम में अच्छे तरीक़े पर याद किया जाए तो स्टूडेंट फ़ख्र करता है, महसूस करता है, ख़ुशी का इज़हार करता है कि मेरा नाम ऑफ़िस में लिया गया, मुझे याद किया गया, बार बार याद किया जाता है, तो उसका फ़ख्र होता है, ख़ुशी होती है। जब बंदा एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है तो उसका नाम वहाँ लिया जाता है जहाँ पहुँचने की हर मोमिन को खुशी होती है, ख्वाहिश होती है, तमन्ना होती है। मदीने मुनव्वरा में एक मस्जिद है जिस मस्जिद का नाम मस्जिद नबवी है। मस्जिद नबवी में एक हिस्सा ऐसा है, ज़मीन का टुकड़ा, जो टुकड़ा के अर्श से भी ज़्यादा फ़जीलत रखता है और जहाँ तक हम उम्रा पहुँचकर भी नहीं पहुँच पाते, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर के हिस्से में सोने की जालियाँ जहाँ पर है, सुनहरी जालियाँ जहाँ पर है, उससे आगे कोई नहीं पहुँचता सिवाय फ़रिश्तों के। फ़रिश्ते वहाँ पहुँचकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, फ़ुला बिन फ़ुला ने आप पर दुरूद भेजा है, आपको याद किया है।
जहाँ पर एक मर्तबा आप दुरूद पढ़ें तो एक मर्तबा आपका नाम वहाँ पहुँचाया जाता है। दिन में 10,000 मर्तबा याद करो, 10,000 मर्तबा फरिश्ता पहुँचता है आपका पैगाम लेकर कि या रसूल अल्लाह फ़ुला बिन फ़ुलानी। फरिश्ता थकता नहीं और ये नहीं कहता कि से मैं ज़बाओ, पहले जो भेजे थे उन्होंने बार बार नाम क्यों लेना, नहीं, फरिश्ते का काम ही यही है, वो नाम के साथ पहुंचाता है। जिस दरबार में लाखों मर्तबा नाम लिया जाए तो वो नबी कैसे आपको भूल जाएंगे जब आप कब्र में जाएंगे। जब बंदा कब्र में जाएगा तो एक रोशन और नूरानी चेहरा नजर आएगा। इससे पहले कि फरिश्ते पूछें कि ये कौन है बताइए, इंशाअल्लाह दुरूद पढ़ने वाले के बारे में अल्लाह के नबी कहेंगे इससे ना पूछो कि ये कौन है, मुझसे पूछो कि ये कौन है। इससे ना पूछो कि मैं कौन हूं, मुझसे पूछो कि ये कौन है। ये वो बंदा है जिसका दिन मुझ पर दुरूद पढ़ते पढ़ते गुजरता था। इसलिए मेरे दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह जिन अहबाब ने इसका जिक्र किया, विर्द किया और जो कर रहे हैं इसको मजबूती से थामे रखिए। इंशाअल्लाह रोज़ाना इसको अपनी आदत बना ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को आपके एहसानात को सामने रखते हुए आप पर दिलो जान से दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई मुहसिन हमारा नहीं है, आपसे बढ़कर कोई मुहसिन, कोई एहसान करने वाला हरगिज नहीं है। इसीलिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे जितना सताया गया है, मुझे जितना सताया गया है अल्लाह के रास्ते में, उतना किसी नबी को नहीं सताया गया। गौर करके देखें, आप सोचिए, हालांकि नबियों को काट दिया गया, आरे से चीर दिया गया, नबियों को कत्ल कर दिया गया, लेकिन अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं जितनी मुझे तकलीफ पहुंचाई गई उतनी तकलीफ किसी नबी को नहीं दी गई। क्यों? इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ताल्लुक इस उम्मत से है, जो मोहब्बत इस उम्मत से है, वो किसी नबी को किसी उम्मत से वो मोहब्बत और ताल्लुक नहीं था। जहां मोहब्बत ज्यादा होती है, जहां ताल्लुक ज्यादा होता है, उसकी थोड़ी सी चीज भी ज्यादा तकलीफ पहुंचाती है। अकरम साहब आपसे मोहब्बत है, मोहब्बत की वजह बता रहा हूं, आप फोन ना करें तकलीफ होती है। जिससे मोहब्बत नहीं वो साल में एक मर्तबा भी याद ना करे, क्यों तकलीफ होगी। हाँ, कोई अपना जब कुछ कहता है तकलीफ ज्यादा होती है, इसलिए कि ताल्लुक और मोहब्बत ज्यादा होती है। इसीलिए सोने को भी पीटा जाता है, लोहे को भी पीटा जाता है। एक मर्तबा सोने ने लोहे से पूछा, भाई क्या बात है, मुझे भी पीटा जाता है, तुझे भी पीटा जाता है, लेकिन तू आवाज बहुत जोर से करता है। सोने को पीटा जाता है, उसकी आवाज हल्की आती है, और लोहे को जब मारा जाता है तो आवाज जोर से आती है। लोहे ने कहा कि हाँ सही बात है, तुझे भी पीटा जाता है, मुझे भी पीटा जाता है, लेकिन तेरी आवाज बहुत कम निकलती है, ना के बराबर होती है, मेरी आवाज ज्यादा होती है। क्यों? इसलिए कि तुझे मारने वाला गैर है, मुझे मारने वाला अपना है। लोहा जब लोहे को मारता है, कोई और नहीं मार रहा, मुझे लोहा ही मारता है, तो तकलीफ ज्यादा होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस उम्मत से इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत, जो मोहब्बत के एक मेहरबान और मुशफिक बाप को अपने बेटे से नहीं होती, वो मोहब्बत अल्लाह के नबी को अपने एक उम्मती से है, एक उम्मती से। इसीलिए
हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्बा का लक़ब नहीं देते। हमारे अब्बा नबी नहीं कहते, बाबा आदम कहते हैं, अब्बा आदम कहते हैं। हमारे नबी को हम अब्बा नहीं कहते। क्यों? ये मेरे नबी की मोहब्बत थी, शफक़त थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल का वक्त करीब है, आपके दुनिया से पर्दा फरमा जाने का वक्त करीब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर से कहा, अबू बकर मेरा जी चाहता है मैं बदर जाऊं, अबू बकर मेरा जी चाहता है मैं जन्नतुल बकी जाऊं, अबू बकर मेरा जी चाहता है मैं वहाँ जाऊं वहाँ जाऊं। हजरत अबू बकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आपकी जो ख्वाहिश होगी वो मैं पूरा करूँगा, आपकी जो ख्वाहिश होगी मैं पूरा करूँगा। और मकाम देखिए हज़रत सिद्दीक़ अकबर का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ारान की चोटी पर खड़े होकर, फ़ारान की चोटी पर खड़े होकर इस्लाम की दावत देते हैं, इस्लाम के बारे में कहते हैं। नाम निहाद मुसलमान, नाम निहाद उलमा सोशल मीडिया पर बैठकर गलत बात फैला रहे हैं। मेरे दोस्तों, हर एक सुनने के काबिल नहीं होता, ऐसा नहीं है। आज हमारा मिजाज बन चुका है, आपको कुछ मसला मालूम करना है, आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं इसके बारे में क्या कहा, कौन कह रहा है ये नहीं देखते, आप ये देखते हैं कम वक्त में कौन क्या कह रहा है। 30 सेकंड्स में कोई मेरे सवाल का जवाब दे रहा है क्या, तो उसको आप क्लिक करते हैं। हर आदमी, हर दाढ़ी वाला, हर झुब्बा वाला, हर अमामा वाला आलिम नहीं हो जाता। एक बात पसंद आ गई उसको फॉलो करने लग जाते हैं, अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना। और ये सोशल मीडिया पर इतने लोग आ चुके हैं, इसीलिए उलमाए हक को सोशल मीडिया पर आने की जरूरत पड़ी, इसलिए कि अगर हक नहीं रहेगा लोग बातिल की पैरवी करेंगे, अगर हक कम रहेगा तो लोग बातिल की तरफ चले जाएंगे। कितने ऐसे फिरके आ गए हैं जो अपने आप को नबी होने का दावा कर रहे हैं, कोई ईसा होने का दावा कर रहा है, कोई मेहदी होने का दावा कर रहा है, और कोई नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, और अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना, और कोई खुद खुदा होने का दावा आज के ज़माने में कर रहा है। और दावा करने वालों पर ताज्जुब नहीं है, उनको फॉलो करने वालों पर ताज्जुब है। एक बंदा नबी कह रहा है और वो अपनी बात फैला रहा है, और वो बैठा लंदन में है, उसके मानने वाले गोविंदपुर में मौजूद है, उसको फॉलो करने वाले गोविंदपुर में मौजूद है, हमारे इलाकों में मौजूद है। क्यों? इसलिए कि हम आराम से हैं, कि कोई फिक्र की बात नहीं, लेकिन दुश्मन ऐसी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना। और उनकी चिकनी चपटी बातें ऐसी होती हैं जिनको सुनकर आलिम भी भटक जाए, जिनको सुनकर आलिम भी थोड़े देर के लिए हट जाए, ऐसी बातें होती हैं। तो आवाम का इस जमाने में उलमा से रिश्ता मजबूत करना जरूरी। एक बददियानत कह रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन थे, और फ़ारान की चोटी पर खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया और कहा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि यहाँ पर मैं एक लश्कर देख रहा हूँ जो तुम पर हमला करने वाला है, क्या तुम मेरी इस बात को मान लोगे? सारे लोग कहते हैं कि हाँ हम मान लेंगे, हाँ हाँ हम मान लेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? इसलिए कि ए मोहम्मद, हमने तुम्हारे 40 साल जिंदगी देखी है, आपकी जुबान से सच ही सच निकला है। हम अपनी आंखों पर तो धोखा खा सकते हैं, लेकिन आपकी जुबान पर धोखा नहीं। आप सच्चे हैं, आप सादिक हैं, आप अमीन हैं। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूं, तो उस वक्त उस मजमे में आपको मानने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, आप पर कोई कलिमा नहीं पढ़ा, कोई इस्लाम नहीं ले आया।
तो इसको गलत रुख दे रहे हैं। आपको सच्चा माना, आपको सादिक माना, आपको अमीन माना, लेकिन ईमान न लाए, इस पर लोगों का जहन फिरा रहे हैं। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना, अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना, अल्लाह अकबर। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। आपको बताता हूँ कि उस वक्त कोई इस्लाम क्यों नहीं लाया, उस वक्त कोई इस्लाम क्यों नहीं लाया? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फजीलत हजरत सिद्दीक अकबर के हक में रखी थी, और उस मजमे में उस वक्त सिद्दीक अकबर मौजूद न थे। कोई इस्लाम इस उम्मत का सबसे पहला मददगार, पहला सहाबी जिसे नबी ने हर कदम पे दुआ दी, वो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो शाम गए थे बिजनेस के सिलसिले में, कपड़ा खरीदने के लिए गए थे। जब वो वापस आए और आकर अपनी दुकान में बैठ गए, कपड़े की तिजारत थी हजरत अबू बकर की, और छोटे छोटे दुकान वाले आकर हजरत अबू बकर से कपड़ा ले रहे थे। इतने में हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भांजे आए, हकीम बिन हिजाम रज़ी अल्लाह अन्हु, और उन्होंने आकर कहा, अबू बकर तुम्हें पता चला है कि तुम्हारी गैर हाजिरी में यहाँ पर एक बड़ा मामला हुआ है। क्या हुआ, क्या हुआ? तुझे नहीं पता? मैं बताता हूँ। वो जो मेरा खालू है ना, वो जो मेरा खालू है ना, अगर खालू नहीं समझ में आता तो उसने कहा, वो जो तेरा यार है, वो जो तेरा यार है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की तरफ अल्लाह ने जब आलम अरवाह ने बुलाया, अल्लाह की तरफ अल्लाह ने जब आलम अरवाह में बुलाया, मैं और सिद्दीक अकबर की रूह दौड़ती रही, और अल्लाह तक पहुंचने के लिए सिद्दीक अकबर 2 कदम मुझसे पीछे रहे, 2 कदम पीछे रहे। और ये 2 कदम का सिलसिला आलम अरवाह से चला, और चलते 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 गार में भी पहुंचे तो 2 कदम पीछे रहे, बाजार में भी पहुंचे तो 2 कदम पीछे रहे, हत्ता के मजार में पहुंचे वहां भी 2 कदम पीछे रहे। अल्लाह अकबर। ये मेरे नबी का मकाम, हजरत सिद्दीक अकबर के हाथ में ये फजीलत थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अच्छा क्या कहा मोहम्मद ने? कहा कि वो कहता है कि मैं नबी हूं, वो कहता है कि मैं नबी हूं, नबूवत का दावा कर बैठा है मेरा कालू। हजरत सिद्दीक अकबर ने उन कपड़ों को लपेटा नहीं, जो कपड़े खोल कर डाल दिए थे, लपेटने की तक मौका हजरत सिद्दीक अकबर ने नहीं लिया। उठकर दौड़ पड़े और गए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा कि मोहम्मद, मैं कुछ सुन रहा हूं, क्या बात है? कहा कि हाँ अब्दुल्ला, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हजरत सिद्दीक अकबर इस्लाम ले आते हैं। ये हजरत अबू बकर उस मजमे में मौजूद न थे, और अल्लाह ने सबसे पहले ईमान की सआदत हजरत अबू बकर के हिस्से में रखी थी, इसलिए किसी को जुबान खोलने का अल्लाह ने मौका नहीं दिया। उस हजरत अबू बकर से अल्लाह के नबी ने कहा, अबू बकर, मेरा जी चाहता है कि मैं बदर जाऊं, मैं हुनैन जाऊं, वहां के लोगों के पास जाऊं। अल्लाह के नबी को हजरत अबू बकर ले गए और बदर पहुंचकर शुहदाए बदर के पास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े रहे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरे साथियों, बहुत जल्द तुम्हारे पास आ रहा हूँ, बहुत जल्द तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ये सुनकर सिद्दीक अकबर के आंखों से आंसू जारी हो गए। आपके साथ सहाबा भी थे। वहाँ से वापस आते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा जी चाहता है कि मैं मेरे भाइयों को देखूं, मेरा जी चाहता है कि मैं मेरे भाइयों को देखूं। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा, अलैसा इख्वानुका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हम आपके भाई नहीं, हम हैं ना आपके पास? कहा कि नहीं, ला बल अंतुम अस्हाबी, तुम मेरे भाई नहीं, तुम मेरे सहाबी हो, मेरे साथी हो। मेरे भाई वो हैं जो बिन देखे मुझ पर ईमान लाएंगे,
इस उम्मत को अल्लाह के नबी ने अपने से जो रिश्ता दिया है वो बाप का रिश्ता नहीं दिया। इस उम्मत के मर्द हुजूर के भाई हैं और इस उम्मत की औरतें हुजूर की बहनें हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा बड़ा जी चाहता है कि मैं उनको देखूं, मेरा बड़ा जी चाहता है कि मैं उनको देखूं, लेकिन अल्लाह ने फैसला फरमाया है मुझे अल्लाह के पास जाना है। मेरे दोस्तों, जिनके तुम फैन बने हुए हो, जिनकी मैच देखने के लिए नमाज छोड़ देते हो, जिनका वर्ल्ड कप देखने के लिए तुम अपनी आखिरत तबाह बर्बाद करते हो, बता दो कि उसने कभी ख्वाहिश की है कि वो तुम्हें देखे? तुम्हें देखने की उसने ख्वाहिश की है तो बताओ, तुमसे मिलने की उसने ख्वाहिश भी की है तो बताओ। वो तुम्हें बगैर देखे इतनी मोहब्बत करके चला गया 1450 साल पहले। आपको देखने की, मुझको देखने की अल्लाह के नबी ने तमन्ना की और कहा, ऐ अल्लाह मैं देखना चाहता हूँ, लेकिन तेरा फैसला है मैं तेरे पास आऊँ, तेरे फैसले पर राजी हूँ। लेकिन अबू बकर, मेरे उन भाइयों को मेरा सलाम पहुँचाना, मेरे उन भाइयों को मेरा सलाम पहुँचाना और कहना तुम्हारा नबी तुम्हें सलाम कहकर गया। मेरे दोस्तों, इस सलाम का जवाब देना मेरे और आपके लिए जरूरी है। सहाबा ने ताबीन से कहा कि तुम आगे इस सलाम को पहुंचाना कि तुम्हारा नबी जाते जाते तुम्हें सलाम कह गया, जाते जाते तुम्हें सलाम कह गया। एक रिवायत में आता है अल्लाह के नबी ने कहा कि अबू बकर, उनसे कहना कि तुम्हारा नबी 7 दफा सलाम किया, 7 दफा सलाम किया, 7 दफा तुमको मांगा, तुम्हारी चाहत की, और ये पैगाम पहुंचा देना कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा अल्लाह से दुआ करता रहूँगा। हत्ता कि हज़रत इज़राइल दरवाज़े पर आ गए और हज़रत जिब्राइल अंदर दाखिल हुए। बाहर फरिश्तों का बड़ा मजमा मौजूद है। जितने फरिश्ते इस दुनिया में नबी की वफ़ात के दिन उतरे हैं, उतने फरिश्ते इस दुनिया में कभी नहीं उतरे। आपके एजाज़ में बाहर सारे फरिश्ते खड़े हैं। हज़रत अबू बकर उस वक्त मौजूद नहीं थे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, इज़राइल आया है, आपसे इजाज़त चाहता है, आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह के नबी समझ गए इज़राइल आए हैं तो बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, वो आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह के नबी ने कहा, ठीक है जिब्राइल, तुम क्या कहते हो, तुम क्या कहते हो? कहा, या रसूल अल्लाह, अगर आपने इजाज़त दे दी तो ये मेरा आज आखिरी दिन है, इसके बाद मैं इस दुनिया में नहीं आऊँगा, आज मेरा ये आखिरी दिन है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, अल्लाह आपकी मुलाकात का शौक़ रखते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह आपकी मुलाकात का शौक़ रखते हैं। और हबीब, आपकी मुलाकात, आप भी तो अल्लाह से मिलना चाहते हैं, लेकिन इतनी अजीम दौलत अल्लाह मिलना चाहते हैं, इसके बाद कोई सवाल जवाब की ज़रूरत नहीं थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ठीक है जिब्राइल, लेकिन पूछ कर आओ अल्लाह मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या करेगा, पूछ कर आओ मेरे बाद अल्लाह मेरी उम्मत का क्या करेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हज़रत जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह, इस बारे में मुझे अल्लाह ही से पूछना है। हज़रत जिब्राइल गए, अल्लाह से बात की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम लाया और सुनाया और कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने कहा है आप बेफिक्र रहिए, आप बेफिक्र रहिए, आप परेशान न होइए,
आपके बाद अल्लाह आपकी उम्मत को अकेला नहीं छोड़ेगा, अकेला नहीं छोड़ेगा। आपके आंखों से मोती जारी हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोने को देखकर हज़रत जिब्राइल ने दूसरा पैगाम दिया, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने कहा है आपकी उम्मत के बारे में अल्लाह आपको खुश कर देंगे, वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा। सारी कायनात इस चक्कर में है कि मेरा रब राजी हो जाए। रब खुद कहता है मेरी चाहत ये है मुस्तफा राजी हो जाए। ऐ मुस्तफा, ऐ नबी जी, ऐ नबी जी, वादा है आपको आपकी उम्मत के बारे में हम खुश कर देंगे, आपकी उम्मत के बारे में खुश कर देंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ने कहा ऐ नबी जी दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये है या तो आप अपनी आधी उम्मत को जन्नत में ले जाएं, आधी उम्मत को जन्नत में ले जाएं। दूसरा ऑप्शन ये है या आप शफाअत इख्तियार करें, आप जिसे कहेंगे हम उसे जन्नत में दाखिल करेंगे। अल्लाह के नबी के लिए मसला आसान था, अल्लाह आधी उम्मत जन्नत में भेज दे, लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा फ़ख्तरतु शफ़ाअ, अल्लाह इसमें मेरे लिए परेशानी ज्यादा होगी, सेलेक्ट करना पड़ेगा, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, लेकिन सिलेक्शन में मैं अपनी पूरी उम्मत को ले जा सकता हूं। अगर 50% कह दूंगा तो सिर्फ आधी उम्मत जन्नत में जाएगी। फ़ख्तरतु शफ़ाअ, अल्लाह मैं शफाअत इख्तियार करता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्राइल आए और कहा, अल्लाह के नबी जी अल्लाह ने आपको एक मौका दिया है, आप जो मांगे जैसा मांगे वैसा देने के लिए अल्लाह तैयार है। एक दुआ हर नबी को ऐसी मिली जिन्होंने जो मांगा, जैसा मांगा, जितना मांगा वो सब अल्लाह ने अता फरमाया। आपके लिए भी वो दुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो दुआ मिली और आपके सामने आप देख रहे हैं अपनी बेटी फातिमा का 6 महीने बाद इंतकाल होने वाला है, हसन हुसैन को शहीद किया जाने वाला है और आपके बच्चों के लिए हादसात होने वाले हैं। आपकी उम्मत की और आपके खानदान के बड़े बड़े मसले खड़े होने वाले हैं। अल्लाह के नबी ने हजरत जिब्राइल से कहा, जिब्राइल अल्लाह से पूछ कर आओ क्या इस दुनिया में ही मांगना जरूरी है, क्या इस दुनिया ही में मांगना जरूरी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत जिब्राइल भी मुतहय्यर और परेशान हो गए। अल्लाह के नबी हर नबी के पास पहुंचा, उन्होंने उस वक्त मांग लिया आपकी जहानत, आपकी शफाअत और उम्मत के बारे में मोहब्बत के क्या कहने। किसी नबी ने यह सवाल नहीं पूछा क्या दुनिया में मांगना जरूरी है। अल्लाह ने कहा कि नहीं, आप आखिरत में भी मांग सकते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, ऐ मेरी प्यारी उम्मत, उस दुआ को मैंने संभाल कर रखा है, उस दुआ को मैं अपनी उम्मत के गुनहगारों को जन्नत में ले जाने के लिए इस्तेमाल करूंगा। इतनी मोहब्बत, सरापा मोहब्बत, इतनी मोहब्बत देकर आपने क्या पाया जो तुम्हें देखा भी नहीं, देखने की तमन्ना भी क्या खाक करेगा। उसके लिए नमाजों के जनाजे उठाते चले गए और उसके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, अपना सर बर्बाद कर लिया। हेयर स्टाइल ऐसा बनाया जैसे जहन्नमी बनाते हैं, हेयर स्टाइल ऐसा बनाया जैसे वो एक्टर बनाता है। उसकी मोहब्बत में उसकी नक्काली करते हैं जो तुम्हें देखा भी नहीं, थूक कर भी नहीं देखता। और वो नबी जो रोते रोते चला गया, इंतकाल के बाद उम्मत के लिए रोता रहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दुनिया से जाने के बाद भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या मकाम, क्या मर्तबा अता फरमाया। अल्लाह ने कहा है ना कि आपकी उम्मत के सिलसिले में आपको राजी कर देंगे। सही हदीसों में है, जिसने एक मर्तबा मेरे नबी को नबी मान लिया, जिसने एक मर्तबा मेरे नबी को नबी मान लिया, अल्लाह ने वादा किया है मेरे नबी को खुश करने का। उम्मत मुहम्मदिया का फ़र्द, उम्मत मुहम्मदिया का फ़र्द जहन्नम में भी जाएगा, उसे तकलीफ़ नहीं होगी, उसे तकलीफ़ नहीं होगी। जहन्नम में जाकर भी उसे अज़ाब का मालूम नहीं होगा, तकलीफ़ नहीं होगी।
हालांकि काटा कूटा जाए तो तकलीफ़ होती है, मारा जाए तो तकलीफ़ होती है। मिसाल देकर आपको समझाऊं, काटने कूटने पर तकलीफ़ होती है। किसी का ओपन हार्ट सर्जरी होता है, पूछ कर देखिए कि उसको कोई तकलीफ़ होती है क्या, पता चलता है जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं लेकिन तकलीफ़ का पता नहीं चलता। इस तरीके से सिर्फ नबी को नबी मानने पर, नबी का कलीमा पढ़ने पर अल्लाह ने वादा किया है आपकी उम्मत के बारे में आपको खुश कर दूंगा। कल क़ियामत के दिन उम्मत मुहम्मदिया, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हमारी कोताहियों की वजह से अगर हम जहन्नम में चले गए, अल्लाह अकबर, वहाँ भी तकलीफ नहीं होगी इसी नाम के सदक़े, इसी ज़ात के सदक़े। आज वो ज़ात को हम क्या कर रहे हैं मेरे दोस्तों, आज उस ज़ात के साथ क्या मामला कर रहे हैं। आपके रोज़े अथर से सबसे आखिर में निकलने वाले हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। मैं जब बाहर निकल रहा था मैंने देखा, तारीख़ की किताबों में है, आपके लब हिल रहे थे, आपको रोज़े में रख दिया गया, आपके लब हिल रहे थे। मैंने कान एकदम करीब करके सुना, उस पर से निकल रहा था, अल्लाह मेरी उम्मत, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती। और हमारे अल्फाज गाने बजाने, हमारे अल्फाज उसी को भुलाने और हमारे अल्फाज उसी के दाग लगाने। जब तक आप जिंदा थे यहूदियों ने, नसारा ने आपको चैन से सोने नहीं दिया। आप रोज़े में गए हैं, आज हम गुलामान मोहम्मद उनके नाम लेवा हैं। हमारे तकरीबात से, हमारी फजूल खर्ची से, आपके तरीक़े छोड़कर जितना हम मुसलमान आपको तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं कोई नहीं पहुंचा रहा। मेरे दोस्तों, इरादा करो, इरादा करो कि मेरी तरफ से मेरे नबी को तकलीफ़ ना हो, मेरी तरफ से नबी को तकलीफ़ ना हो। नमाज की पाबंदी करो, नमाज की पाबंदी करो, फजर की नमाज का ख़ास एहतमाम करो। हमारी मस्जिदें वीरान हैं, हमारी मस्जिदें वीरान हैं। नमाज़ों की पाबंदी कसरत से करो। ज़रूरी नहीं है कि नमाज भरने के लिए मस्जिद सिर्फ रमज़ान का इंतज़ार करें। नहीं मेरे दोस्तों, फजर की नमाज में ये मजमा हमारा मस्जिदों में रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को आका को खुशी पहुँचाने की, आका को राहत पहुँचाने की और इसके ज़रिए से अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।